हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज की चीज़ को। और आज का टॉपिक है आवर बिगेस्ट फियर, जो हमारे अंदर होता है जब भी हम इस फील्ड को चुनते हैं, या जितने भी लोगों ने इन चीज़ों को चुना है और फिर छोड़ दिया है या कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या सोच रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो यार देखो, कई सारी चीज़ें हैं इसमें, कई तरीके के फियर्स होते हैं, कई तरीके के ब्रेक्स होते हैं जो हम लोग ले लेते हैं कि यार ठीक है कुछ और कर लेते हैं, कैसा कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो वो इसीलिए होता है, लाइक जैसे अगर मैं तुमको बताऊं, तो सबसे बड़ा फियर ये होता है कि जब भी हम अपना लिंक्डइन खोलते हैं, तो लिंक्डइन सबके पास होगा, जो बच्चे कॉलेज में हैं या जो भी कॉर्पोरेट में हैं, जो भी इस फील्ड में मूव करना चाहते हैं, जिनको भी दिखता है लिंक्डइन खोलते हैं और दिखते हैं कि कोई टेराफॉर्म से कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करके बाकायदा उसने डाल रखा है, और किसी ने कुबरनेटिस पे कुछ तो डिप्लॉय कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। तो वो सोचते हैं भाई ये तो नेक्स्ट लेवल के बंदे हैं, ये नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हैं, हम कैसे इतना अच्छा कर पाएंगे, है ना। और क्यों अब वो ऐसा, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमने ना उसके बेसिक्स पढ़े हैं, ना हमने उस पर थोड़ी सी भी रिसर्च की है, ना हमने कुछ भी प्रॉपरली किया है। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है भाई कि डेवऑप्स एक मैराथन रेस की तरह है, जिसमें तुम्हें तेज नहीं भागना है, तुम्हें बस भागते रहना है। तुमको एक बार शुरू करना है और बस भागते रहना है, तुम्हें वो चीज़ कंटिन्यू रखनी है और तुम सीख जाओगे, तुम सीख जाओगे। तो ये हो गई फेयर नंबर 1 की बात। फेयर नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि भाई इसमें 10 15 20 25 30 इतने सारे टूल्स हैं, कोई सीमा ही नहीं है, कितने टूल्स पढ़ने हैं, कितनी चीज़ें करनी है, एक्चुअली में करना कितना होता है ना। तो यार भाई मैं तुमको रियलिटी बताऊं, अगर तुमने मुश्किल से 5 टूल, मुश्किल से 5 टूल्स, 5 टूल्स की बात कर रहा हूँ, और अपने बेसिक्स, बेसिक्स में लिनक्स भी आता है, बेसिक्स में पाइथन भी आता है, बेसिक्स में स्क्रिप्टिंग भी आती है। डिपेंड ये करता है कि तुम किस बेसिक्स की बात कर रहे हो। जस्ट लाइक कि अगर तुम क्लास 12th पास्ड आउट हो, तुम कॉलेज की डिग्री में हो, तो कोई तुम्हें ABCD थोड़ी ना सिखाने बैठा है, ठीक है, इतनी इंग्लिश आती है सबको। तो एक बेसिक्स वो भी होगा कि हमको इतने बेसिक्स से पढ़ना है, नहीं। तो तुमको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर तुमको एक सिस्टम, जैसे अगर तुमको अभी कोई विंडोज़ सिखाने बैठे तो तुम उसको बोलोगे भाई मैंने विंडोज़ चलाया है, मैंने लैपटॉप चलाया है, मुझे पता है कि विंडोज़ में क्या कौन सी चीज़ कैसे होती है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ तुमको कोई लिनक्स पढ़ाने बैठे तो पता है कौन सी फाइल्स कैसे होती हैं, किस फाइल्स में कौन से लॉग सेव होते हैं, कौन सी नेटवर्किंग कंपोनेंट कैसे होते हैं। एक अगर तुम्हें अभी विंडोज़ में एक C ड्राइव दे दिया जाए तो उसमें D ड्राइव, E ड्राइव बना लोगे, तुम उसका डिस्क मैनेजमेंट कर लोगे। लेकिन अगर तुमको एक लिनक्स टर्मिनल दे दिया जाए, बोला जाए इसके डिस्क देख के बताओ किस डिस्क के कितने स्पेसेस हैं, किससे ज़्यादा माउंट करना है, किससे अनमाउंट करना है, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये होता है बेसिक्स। हम लोग बेसिक्स की डेफिनेशन ही गलत समझते हैं। हम बेसिक्स की डेफिनेशन क्या समझते हैं भाई, एक पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे, लेवल 1 से व्हाट इज़ लिनक्स से शुरू करेंगे और ऐसे ऐसे बेसिक्स पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, ये करेंगे, वो क्लियर। ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिक्स मतलब ये चीज़ होती है कि जिस कंपोनेंट या जिस चीज़ की भी तुम चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जो चीज़ तुम पढ़ना चाह रहे हो, जिस चीज़ को तुम मास्टर करना चाह रहे हो, उस चीज़ की बेसिक बेसिक डिटेल्स तुम्हें पता हो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सब पता हो। तुम विंडोज़ भी पूरा नहीं जानते हो, विंडोज़ में नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती हैं, बस तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो। नहीं, तुम सब नहीं जानते हो। तुम उतना जानते हो जिससे तुम्हारा काम हो जाता है, और तुम्हें और जानना होता है तो तुम यूट्यूब का सहारा लेते हो, है ना। तो सेम ऐसी चीज़ है कि तुम सब जानने के चक्कर में पड़ोगे, तुम मिस्ड आउट रहोगे। लेकिन तुम अगर उतना जानोगे जितना तुम्हारे स्कोप के लिए है, जितना तुम्हें इस वक्त ज़रूरी है, तो मे बी तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। सो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि तुम्हें कंटिन्यू रहना है। दूसरा पॉइंट होता है कि मल्टीपल पाथ्स नहीं लेने, एक पाथ लेके उसको फॉलो करना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो फियर नंबर 2 था, उसकी बात की हमने। नेक्स्ट फियर ये होता है कि लाइक कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मतलब किसी भी एक चीज़ की बात कर लेते हैं हम, अगर एक भी चीज़ हमको पढ़नी है तो उसमें इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि हम कौन से रिसोर्स को यूज़ करें, कौन से रिसोर्स को ना यूज़ करें, है ना। और ये पॉइंट बहुत बेस्ट है। लाइक इवन आई ऑल्सो फेस द सेम सिचुएशन, और ऐसी मतलब क्रिटिकलिटीज़ मैं भी फेस करता हूँ अपने डेली टास्क में। सो
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टेराफॉर्म। ओके, जब भी हमको टेराफॉर्म से कोई रिसोर्स क्रिएट करना होता है तो लाइक कि अगर हम उसके डॉक्यूमेंटेशंस पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको हर एक चीज़ वेल डॉक्यूमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन तुम्हें जिस तरीके से उसको यूज़ करना है वो तुम्हें, अभी जैसे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे मिलेगी, तो मैं उसका उस हिसाब से कर रखूँगा। मैंने अपने टेम्पलेट सेव कर रखे हैं तो मैं उस हिसाब से उस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। लेकिन एज अ बिगिनर अगर हमको उस चीज़ को पढ़ना हो तो हमको समझ में आएगा ये अच्छा ये भी बुक मार्क कर लेता हूँ, ये भी बुक मार्क कर लेता हूँ, वो भी बुक मार्क कर लेता हूँ, पर फिर हम कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो उसका बेसिक्स तरीका क्या है कि उसके पहले भी तुमको टेराफॉर्म के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तुमको टेराफॉर्म का सिंटैक्स मालूम होना चाहिए। तुम जिस भी क्लाउड पे, पब्लिक क्लाउड पे या जिस भी रिसोर्स को तुम यूज़ कर रहे हो उसके तुमने बेसिक कुछ तो चीज़ें क्रिएट कर रखी हों, ताकि तुमको ये मालूम हो कि उसके वीएम्स कैसे क्रिएट होते हैं, उसकी नेटवर्किंग कैसे क्रिएट होती है, उसके कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, दैट्स इट। तो इस तरीके से तुम अपने टेराफॉर्म के बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। तो लाइक कि ये तो मैं टेराफॉर्म में तुमको एक टूल पे लेके चला गया, लेकिन मैं तुमको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है तो इसमें कोई हार्ड कोडिंग नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि तुमको अब 24-24 घंटे देने हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस चीज़ें शुरू करनी है, उसको पकड़ना है धीरे 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 धीरे। हाँ बस ये है कि इसमें टाइम लगता है, ये पेशेंस का गेम है। जितना ज़्यादा तुम पेशेंस दिखाओगे उतना ज़्यादा तुम बेटर होते जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें हेल्प करी हों। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें इस वक्त एक क्लाउड चुनना पड़ेगा। लाइक कि तुम किस क्लाउड को कंटिन्यू करना चाहते हो, तुम्हें मेस्ड नहीं करना है। मैं अगेन तुमको कह रहा हूँ, तो हम सब क्या करते हैं कि हम AWS भी पढ़ने लगते हैं, हम GCP भी पढ़ने लगते हैं, गूगल क्लाउड, हम एज्योर भी पढ़ने लगते हैं, हम सब पढ़ने लगते हैं। हमें लगता है कि ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। मुझे मार्केट में बहुत सारी जॉब्स हैं, हर एक क्लाउड के लिए अलग अलग जॉब्स हैं। हाँ ये है कि किसी की ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, लाइक AWS की मार्केट में थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड है, GCP की अलग कैटेगरीज़ में डिमांड है, एज्योर की अलग कैटेगरीज़ में डिमांड है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुमको अपने पसंद के हिसाब से एक क्लाउड चुनना पड़ेगा, जो कि हम सब करते हैं। लाइक मैंने सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में एज्योर शुरू किए थे, मेरे पास एज्योर के 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं। और फिर मैंने अपनी इंटरेस्ट को GCP में ज़्यादा आगे तरीके से उसको ज़ाहिर किया, इसलिए क्योंकि मुझे खुद फील हुआ कि यार GCP मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं उसकी ज़्यादा सर्विसेज को समझ पाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से उस पर काम कर पाता हूँ। और इस तरीके से मैंने GCP के 7 सर्टिफिकेट्स लिए रखे हैं, और अभी मैं GCP के बचे हुए सर्टिफिकेट्स की तैयारी कर रहा हूँ, और वो भी मैं अपनी जर्नी तुम लोग के साथ शेयर करूँगा और तुम लोग के साथ ही कंटिन्यू करूँगा, ताकि हम सब साथ में उसमें और ग्रो हो पाएँ। और सर्टिफिकेशंस करने कैसे होते हैं और इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, वो सब हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि प्रोजेक्ट्स, ये जिसकी बात मैं सबसे लास्ट में करने वाला था, जो भी पढ़ो उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, सेव करो, डॉक्यूमेंट करो, अपलोड करो, ठीक है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि तुम्हारे ट्रैकर्स होते हैं, तुमको बताते हैं कि तुमने कितना किया होता है। और जब तुम कुछ पढ़ते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो वो चीज़ तुम कभी भूलते नहीं हो, कभी नहीं भूलते हो। लेकिन अगर तुमने कुछ भी पढ़ा और तुमने उससे रिलेटेड कुछ भी यूज़ केस नहीं किया, कुछ भी प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, तो वो चीज़ें भूल जाती हैं, वो चीज़ें भूल जाती हैं। इवन प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद भी भूल जाती हैं। लेकिन जब तुम प्रोजेक्ट्स बनाते रहोगे ना, तो उससे तुम क्या होगा कि तुमने जो पहले की चीज़ें पढ़ी होंगी वो भी कुछ ना कुछ तुम यूज़ करोगे अपने नए प्रोजेक्ट्स में, है समझ में। तो इसीलिए प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो और इसका एक डिटेल पाथ जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं मतलब कि सिर्फ समझाऊंगा नहीं, उसमें हम लोग पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे और पूरी मतलब मैं अपने तुमको टास्क वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा जिसको हम लोग करेंगे आगे कंटिन्यू। तो उस हिसाब से हम चीज़ें डॉक्यूमेंट करना भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और उसके बाद मैंने अभी जो भी मैंने लिनक्स का अभी अभी पूरा किया है एडवांस लेवल तक कंप्लीट, उसमें मैंने इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस भी कलेक्ट किए हैं जिसको मैंने अभी सॉल्व करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैं उसके भी वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा और वो भी डालूँगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है या जो भी मुझे इंटरनेट से मिलता है या कहीं सीक्रेट सोर्सेज से, तो उनको मैं इकट्ठा करूँगा और वो सारे इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग इंटरव्यू के भी हिसाब से भी रेडी होते रहें। और
दैट्स ऑल, इतना ही था इस आज की वीडियो में कि अपने फियर्स को निकालना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल टास्क है, कंसिस्टेंट रहना है और डाइवर्स नहीं होना है अलग अलग चीज़ों में, बट फोकस रहना है और फोकस के हिसाब से करते जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।